This video is for educational purposes only and not financial advice. किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम बात करते हैं पैसों की, मगर समझदारी के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मार्केट अपडेट से। जानेंगे कि आज बाजार का ओवरऑल सेंटीमेंट कैसा रहा, किस वजह से आज गिरावट के बाद रिकवरी देखने को मिली और कौन से स्टॉक शाइन किए एज टॉप गेनर्स और कौन से रहे लिस्ट के बॉटम परफॉर्मर्स। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या फिर अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि शुरुआत कहां से करें, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिगिनर्स के लिए ये सीरीज बहुत ही यूजफुल साबित होगी। और अगर आप नई व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट से लेकर मार्केट क्लोज तक का एक डिटेल्ड एनालिसिस, जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। शुरुआत करते हैं आज के बाजार की बड़ी तस्वीर से। आज मार्केट की शुरुआत थोड़ी दबाव में हुई क्योंकि अमेरिकी सरकार द्वारा इंडिया पर कुछ उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाकर 50% करने की खबर ने ग्लोबल सेंटीमेंट को थोड़ा सा प्रभावित किया। इस डेवलपमेंट के बाद मार्केट में शुरुआती गिरावट देखने को मिली और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने दिन के दौरान काफी नीचे तक करेक्शन दिखाया। पूरे दिन बाजार में उतार चढ़ाव बना रहा और पार्टिसिपेंट्स कॉशियस दिखाई दिए। सेलिंग ज्यादातर सेक्टर्स में फैली रही। स्पेशली आईटी, ऑटो और मेटल स्टॉक्स पर थोड़ा प्रेशर देखा गया, जो इस जियोपॉलिटिकल ट्रेड इंपैक्ट की वजह से सेंसिटिव माने जाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह रही कि एक्सपायरी के दिन होने के बावजूद आखिरी आधे घंटे में मार्केट ने शानदार रिकवरी की। जो इंडाइसेस दिन भर लाल निशान में थे, उन्होंने दिन का अंत हल्की बढ़त के साथ किया। सेंसेक्स ने दिन का अंत 80,623.26 के स्तर पर किया, जो कि 79.27 अंकों की तेजी के साथ करीब 0.10% की बढ़त दर्शाता है। निफ्टी 50 की क्लोजिंग रही 24,596.15, जिसमें 21.95 अंकों की तेजी देखने को मिली, यानी कि 0.09% का अपटिक। वहीं निफ्टी बैंक इंडेक्स ने शानदार परफॉर्मेंस देते हुए 55,515 पर क्लोजिंग दी, जो कि 110 अंकों की बढ़त के साथ करीब 0.20% ऊपर रहा। इस लेट रिकवरी के पीछे शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ कुछ वैल्यू बाइंग भी रही, खासकर फाइनेंशियल्स और एफएमसीजी स्टॉक्स में, जिससे मार्केट ने डेज लो से तेज बाउंस दिखाया। कुल मिलाकर आज का दिन प्रेशर में शुरू हुआ, लेकिन जैसे जैसे दिन बीता मार्केट ने खुद को संभाला और आखिरी घंटे में जो रिकवरी आई उसने ओवरऑल सेंटीमेंट को इंट्रा डे लेवल पर पॉजिटिव क्लोजिंग में बदल दिया। अब बात करते हैं आज क्या हुआ बाजार में। आज सुबह के सेशन में मार्केट थोड़ा दबाव में नजर आया और इसकी सबसे बड़ी वजह थी ग्लोबल लेवल की बड़ी खबर। अमेरिका द्वारा इंडिया से आने वाले कुछ प्रोडक्ट्स पर 50% तक का टैरिफ लगाने की अनाउंसमेंट। ये न्यूज शुरू में थोड़ा डर फैलाने वाली थी क्योंकि इससे ट्रेड रिलेशंस पर असर पड़ सकता था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीता सिचुएशन को लेकर क्लैरिटी आती गई। ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से रिपोर्ट्स आई कि इस टैरिफ का जो सीधा असर है वो सिर्फ लिमिटेड लिस्टेड कंपनीज तक ही सीमित रहेगा, यानी ब्रॉडर मार्केट पर इसका उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसी कॉन्फिडेंस ने धीरे धीरे मार्केट सेंटीमेंट को संभाल लिया। साथ ही आज वीकली एक्सपायरी थी और एक्सपायरी के दिन हमेशा डेरिवेटिव सेगमेंट में तेज हलचल देखने को मिलती है। आज भी वही हुआ। लास्ट आवर में स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, जिसने मार्केट को लाल से वापस हरे निशान में खींच लिया। अब बात करें डोमेस्टिक डेवलपमेंट्स की, तो वैल्यूएशन एंगल काफी इंटरेस्टिंग रहा। कई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स रीसेंट करेक्शन के बाद ऐसे लेवल्स पर आ चुके थे जो काफी अट्रैक्टिव लगने लगे इन्वेस्टर्स को। मतलब पूरी मार्केट में नहीं, लेकिन सिलेक्टिव स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटीज दिखी। यही रीजन रहा कि ब्रॉडर मार्केट प्रेशर के बावजूद कुछ सेक्टर्स और स्टॉक्स ने अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया। तो कुल मिलाकर ग्लोबल ट्रेड टेंशन की चिंता थी, लेकिन वो पैनिक में कन्वर्ट नहीं हुई। ऊपर से एक्सपायरी डे की बाइंग और वैल्यूएशन बेस्ड स्टॉक पिकिंग ने मिलकर मार्केट को लेट सेशन में पॉजिटिव टेरिटरी में पहुंचा दिया। अब बात करते हैं आज के मार्केट सेशन में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, तो वहीं कुछ शेयरों में गिरावट का दबाव बना रहा। सबसे पहले बात करते हैं टॉप गेनर्स की। सबसे ज्यादा उछाल देखने को मिला आईटीआई के शेयर में, जो करीब 6.93% चढ़कर बंद हुआ। इसकी बड़ी वजह रही उत्तर प्रदेश में मिला एक एआई पावर्ड रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट, जो कंपनी की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को स्ट्रांगली हाईलाइट करता है। इसके अलावा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में 88 करोड़ रुपीस के लैंड इंटेलिजेंस सिस्टम प्रोजेक्ट्स और बीएसएनएल के साथ 1901 करोड़ रुपीस का भारत नेट फेज 3 मास्टर कॉन्ट्रैक्ट भी कंपनी को मिला। इन डेवलपमेंट्स के बाद आईटीआई का टोटल ऑर्डर बुक अब करीब 6,956 करोड़ रुपीस तक पहुंच चुका है, जिससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है। अब अगर बात करें बाकी टॉप गेनर्स की, तो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस में 5.25%, लुपिन में 4.99%, हीरो मोटरकॉर्प में 4.15% और कोफोर्ज में 4.02% की तेजी दर्ज की गई। इन कंपनीज के पीछे कोई खास न्यूज बेस्ड ट्रिगर नहीं था, लेकिन ब्रॉडली मार्केट का एंड में जो रिकवरी आई और कुछ सेक्टर्स में जो शॉर्ट कवरिंग हुई, उसका असर इन स्टॉक्स में भी देखने को मिला। कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वालिटी स्टॉक्स ओवरसोल्ड जोन में होते हैं और जैसी मार्केट थोड़ा संभलता है, उनमें नेचुरली बाइंग इंटरेस्ट आ जाता है। आज के सेशन में कुछ वैसा ही देखने को मिला।
अब नजर डालते हैं आज के टॉप लूजर्स पर, जहां सबसे ज्यादा गिरावट आई गॉडफ्री फिलिप्स में। शेयर करीब 7.89% टूट गया। पिछले 2 दिन में शेयर ने लगभग 16% का उछाल दिखाया था, जिसकी बड़ी वजह था इसका स्ट्रॉन्ग Q1 रिजल्ट और 2:1 बोनस शेयर का ऐलान। लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई और इन्वेस्टर्स ने क्विक गेन्स बुक करना शुरू कर दिया। ये बिहेवियर काफी कॉमन होता है, खासकर तब जब किसी शेयर में शॉर्ट टर्म में बड़ी तेजी दिख चुकी हो। BHEL का स्टॉक भी आज करीब 4.95% नीचे आया और इसकी सीधी वजह थी इसका कमजोर क्वार्टरली परफॉर्मेंस। Q1 FY26 में कंपनी को 455.50 करोड़ रुपीस का कंसोलिडेटेड लॉस हुआ, जो कि पिछले साल किसी समय अवधि में 211.4 करोड़ रुपीस था। यानी लॉस करीब दोगुना हो गया और यही बात इन्वेस्टर सेंटीमेंट को हर्ट करती दिखी। साथ ही कंपनी के बढ़े हुए खर्चों ने भी ओवरऑल मार्केट परसेप्शन को और नेगेटिव बना दिया। इसके अलावा रिलायंस पावर में 4.93%, न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज में 3.09% और भारती हेक्साकॉम में 3.01% की गिरावट देखने को मिली। इन कंपनीज के केसेस में आज किसी खास खबर की मौजूदगी नहीं रही, लेकिन ब्रॉडली मार्केट प्रेशर, कुछ सेक्टर स्पेसिफिक वीकनेस और टेक्निकल करेक्शंस की वजह से इन पर भी सेलिंग देखने को मिली। तो कुल मिलाकर आज के सेशन में जहां ITI जैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग अपडेट्स वाले स्टॉक्स ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाया, वहीं गॉडफ्री फिलिप्स और BHEL जैसे शेयरों में हालिया तेजी और कमजोर नंबर्स की वजह से सेलिंग देखने को मिली। कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप नेम्स में वॉलेटिलिटी बनी रही, लेकिन सेशन के आखिरी हिस्से में ब्रॉडर मार्केट का टोन थोड़ा स्टेबल होता दिखा। अगर सेक्टर परफॉर्मेंस की बात करें तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर्स ने डिसेंट रिकवरी दिखाई। स्पेशली लास्ट आवर में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखी गई। FMCG स्टॉक्स में वैल्यू बाइंग काफी प्रोमिनेंट रही, इस वजह से स्टेबल परफॉर्मेंस मिला। IT सेक्टर थोड़ा प्रेशर में रहा, ग्लोबल क्यूज और US टैरिफ इंपैक्ट के कारण सेलिंग देखने को मिली। ऑटो सेक्टर में भी हल्का सा प्रेशर था, एक्सपायरी वॉलेटिलिटी और ग्लोबल अनसर्टिनिटी का असर मिला। मेटल स्टॉक्स में भी नेगेटिव बायस रहा, जियोपॉलिटिकल ट्रेड इंपैक्ट की वजह से। फार्मा और हेल्थ केयर स्टॉक्स में मिक्स ट्रेंड था, सिलेक्टिव स्टॉक्स में इंटरेस्ट बना रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट्स में वॉलेटिलिटी ज्यादा रही, लेकिन एंड तक टोन थोड़ा इंप्रूव होता दिखा। आज के सेशन में बैंकिंग और FMCG सेक्टर्स ने मार्केट रिकवरी में मेजर कंट्रीब्यूशन किया। IT, ऑटो और मेटल सेक्टर्स थोड़ा प्रेशर में रहे ड्यू टू ग्लोबल डेवलपमेंट्स। फार्मा मिक्स रहा एंड मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में इनिशियल वीकनेस के बाद थोड़ा स्टेबिलिटी आई एंड तक। ओवरऑल मार्केट का टोन सेक्टर वाइज मिक्स रहा, लेकिन सिलेक्टिव स्ट्रेंथ दिखाई दी। अगर आपको एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें और अगर आप बिगिनर हैं तो मेरी जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। उसमें हर कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझाया गया है। कल सुबह मिलते हैं प्री मार्केट एनालिसिस के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।